देखो भाई, किसी भी रेसलर को अगर किसी की ज़रूरत हो तो बस कोडी रोड्स का नाम लेना है और कोडी रोड्स हाजिर हो जाएगा। अभी आजकल दोस्तों के बीच में क्या चल रहा है, भले ही कोडी रोड्स और केविन ओवंस को देख लो या फिर बेली और नेओमी को देख लो, और रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स का हार्ड कोर प्रोमो भी हमको देखने को मिला। तो भाई देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। वीडियो को देखना है आपको बिल्कुल लास्ट तक। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का आज के स्मैकडाउन के रिव्यू वीडियो में। स्टार्टिंग होती है सबसे पहले अल्ट्राले वर्सेस एले नाइट के मैच के साथ। भाई यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच था और भाई बहुत ही तगड़ा मैच, मतलब बहुत ही डिसेंट सा मैच था। अल्ट्राले के आपको मूव सेट्स पता ही है भाई कितने तगड़े होते हैं। एले नाइट अपने ही चौड़ में रहते हैं और भाई स्टार्टिंग इस मैच की बिल्कुल तगड़े से होती है कि मतलब एले नाइट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं अल्ट्राले, फिर जिस तरीके से मूव सॉल्ट मारते हैं, फिर उसके बाद वो जो डबल मूव सॉल्ट मारते हैं अल्ट्राले, फिर उसके बाद अनाउंसर टेबल के ऊपर जो एले नाइट अपने पंचेस लगाते हैं। क्राउड बहुत ज़्यादा हॉट था इस मैच में। दिस इज़ ऑसम के चैंट लगा रहा था क्राउड, मतलब ऐसे ही चैंट नहीं लगाता है, रोल अप कर रहे हैं। अल्ट्राले जीत नहीं पा रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई आज एल नाइट का जो टाइटल रेन है वो खत्म होने वाला है। जिस तरीके से अल्ट्राले ने अपनी नीज मारी एल नाइट के मुंह के ऊपर, भाई एल नाइट वो जो अपना दौड़ के आके वो जो रिंग के ऊपर चढ़ के सुप्लेक्स लगाते हैं वहाँ पर उनसे थोड़ा बॉच हो गया, लेकिन उसको जिस तरीके से सेल किया है भाई एल नाइट ने, मानना पड़ेगा। बाकी एट दी एंड एल नाइट ने अपना बीएफटी फिनिशर ठोक दिया और हरा दिया है अल्ट्राले को, और एल नाइट स्टिल चैंपियन है। इसके बाद थोड़ी सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमको दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में देखने को मिली। तो भाई अच्छा मैच था। और एल नाइट का जो टाइटल डिफेंस है, मतलब एल नाइट का अभी तक तो जो टाइटल डिफेंस चल रहा था ना, मैं बोल रहा था कि भाई इसको थोड़ा सा मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ट्रैक पे लाए, तो अब ऐसा लग रहा है कि जो एल नाइट का टाइटल डिफेंस है वो ट्रैक पे आ चुका है। बाकी बैक स्टेज कार्मेलो हेज ने शॉट ले लिया अल्ट्राले के ऊपर कि भाई तू जीत नहीं पाया ऐसे करके, फिर इनके बीच में ब्रॉल भी हो गई है। और नेक्स्ट वीक जो स्मैकडाउन होने वाला है उसमें इनका पार्ट 6 होने वाला है। तो भाई कितने डब्ल्यूडब्ल्यू इनके सीरीज ऑफ मैच कराएगी, मतलब कितने भी मैच करा लो भाई, एक मैच जो पहले वाला मैच से उससे तो अच्छा ही हो रहा है। तो भाई देखते हैं अब अगले हफ्ते इन लोग क्या कमाल दिखाने वाले हैं। अब आता है स्मैकडाउन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का प्रोमो। और ये स्मैकडाउन में नहीं हुआ था, ये कोडी रोड्स का जो होम टाउन है एटलांटा जॉर्जिया, वहाँ पर जो फुटबॉल फील्ड है वहाँ पर हुआ था। जॉर्जिया का कोई फुटबॉल फील्ड है वहाँ पर। तो भाई सबसे पहले तो स्टेडियम हमको शॉट से दिखाया जाता है, बिल्कुल भाई तक ड्रोन शॉट से। उसके बाद कारें आ रही हैं 5-6, बिल्कुल शाही तरीके से गाना बज रहा है भाई, और उस कार में से निकल के आते हैं रोमन रिंग्स निकल के आते हैं वहाँ से। इसके बाद रोमन रिंग्स पूरा भाई सिनेमैटिक शॉट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, रोमन रिंग्स बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए हैं। फिर कोडी रोड्स आते हैं अपनी कार से, कोडी रोड्स रोमन रिंग्स एक दूसरे को देख रहे हैं, बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यू सिनेमैटिक शॉट्स चारों तरफ से दिखा रही है। फिर इसके बाद इनके पीछे बातें शुरू होती हैं। रोमन रिंग्स हिस्ट्री बताते हैं अपनी, बोलते हैं कि भाई मैंने यहाँ से खेला हुआ है, तो ये मेरा ही मैदान है और ये मेरा मैदान है, तो मतलब ये मेरा एरिया है, तो ये मेरा स्टेडियम है, और अगर ये मेरा स्टेडियम है तो ये मेरा टाउन है, ऐसे करके रोमन रिंग्स बोलते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं भाई तुम यहाँ से थोड़ा दूर देखो, वहाँ मतलब कोई एरिना है वहाँ पर कोडी रोड्स और उनकी फैमिली ने तगड़े तरीके से काम किया है, तो ये कोडी रोड्स का होम टाउन है। इस तरीके से बात कर रहे होते हैं, मतलब दो दुश्मन आमने सामने खड़े हैं तो अपनी चौड़ दिखाएंगे ना भाई। चौड़ दिखाने के बाद रोमन रिंग्स बोलते हैं भाई हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं, और रोमन रिंग्स यहाँ से पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि भाई उन्होंने मेरे जिमी ऊसो मतलब जिमी को साइड लगा दिया, उसके बाद मेरे वाइज मैन को मारा, मेरी ऊला फाला मुझसे छीन ली। इस तरीके से रोमन रिंग्स बोलते हैं कि भाई, और ये जो मैच होने वाला है ना हम लोगों के बीच में, इसमें अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं रहा, क्योंकि भाई रोमन रिंग्स जब चैंपियन थे तो उनके पास ऊला फाला माला थी, उनके पास वाइज मैन था, और उनके पास डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर मतलब बर्डन था कि भाई उनको ले जाना है। अब ऐसा कुछ नहीं है रोमन रिंग्स के पास, ऐसा बोल रहे होते हैं, और इस तरीके से कोडी रोड्स को बोलते हैं। फिर उसके बाद कोडी रोड्स रोमन रिंग्स को बोलते हैं कि देख भाई मैंने तेरे को पहले ही बोल दिया था, आज से 1 साल पहले आपको याद होगा एक मंडे नाइट रॉ में कोडी रोड्स ने बोला था कि सोलो तेरे पास से, जिमी तेरे पास से, सब तेरे पास से चले जाएंगे, वाइज मैन तेरे पास नहीं रहेगा, तू अकेला खड़ा रहेगा, और उसी पोजीशन पे देख भाई चैंपियनशिप भी तेरी मेरे पास है। इस तरीके से कोडी रोड्स दबाव बनाने की कोशिश करते हैं रोमन रिंग्स के ऊपर। फिर उसके बाद रोमन रिंग्स बोलते हैं तुमको मुझसे क्या चाहिए, तो फिर कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई मेरे को तेरी बैक चाहिए है मैच में। तो रोमन रिंग्स बोलते हैं हाँ भाई ठीक है मैं अपना वर्ड्स देता हूँ तेरे को, लेकिन उसके बाद मैं चैम्पियनशिप मेरी वापस ले लूँगा,
अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जो कोडी रोड्स के शोल्डर में होती है। इस तरीके से फिर उसके बाद फिर कोडी रोड्स रोमन रिंग्स के बीच में आके बोलते हैं कि भाई तू मेरे पाथ के ऊपर आ चुका है, और रोमन रिंग्स जाते आते ही बोलते हैं कि तू मेरे पाथ के ऊपर आ चुका है। इस तरीके से इनका जो सेगमेंट है वो खत्म होता है। भाई बहुत इंटेंस सेगमेंट था इनके बीच में, तो अभी ऐसा लग रहा है दोनों सेम पेज के ऊपर हैं, लेकिन इसके बाद रोमन रिंग्स कोडी रोड्स की चैंपियनशिप के ऊपर आने वाले। जिमी ऊसो का मेंशन करना, पॉल हेमन का मेंशन करना पहली बार रोमन रिंग्स ने किया है। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चलने वाली है। इसके बाद केविन ओवंस का बैक स्टेज सेगमेंट आता है कि भाई बायरन सेक्शन पूछते कि तुम्हारा क्या टेक है इसके ऊपर, तो केविन ओवंस शॉक रहते कि कोडी रोड्स उनके दोस्त हैं और रोमन रिंग्स जो हैं उनके साथ हिस्ट्री केविन ओवंस की आपको पता ही है। फिर केविन ओवंस रिंग के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले जरा हमको मैच देखने को मिलता है विंची वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच में, और इस बार थोड़ा लंबा चला था। विंची डोमिनेट कर रहे थे मैच को, ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर अपोलो क्रूज ने रोल अप करके विंची को फिर हरा दिया। इस बार 3 सेकंड का मैच नहीं हुआ भाई, कम से कम 3 मिनट तक का मैच तो चला ही होगा। इसके बाद विंची का दिमाग खराब हो गया कि भाई 2 बार रोल अप से मैं हार गया, और शॉक में थे विंची, तो उन्होंने अटैक कर दिया अपोलो क्रूज के ऊपर। तो लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू विंची का कैरेक्टर बिल्ड कर रही है। अभी भी इसके ऊपर कोई टेक नहीं लूंगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता फिर देख लेते हैं भाई, क्योंकि समझ में आ नहीं रहा है विंची का। इसके बाद फिर अब केविन ओवंस रिंग के अंदर आते हैं और बोलते हैं भाई कि मेरी हिस्ट्री रही है कोडी रोड्स रोमन रिंग्स दोनों के साथ, तो अब उसका तो कुछ बोल ही रहे होते हैं कि मैं ऑनेस्ट तरीके से, तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है टामा टोंगा का। टामा टोंगा, टांगा लोहा, जेका फाडू आते हैं। सोलो सिकोआ आज नहीं थे स्मैकडाउन के ऊपर, तो टामा टोंगा ने प्रोमो कट किया भाई। वो पता नहीं वो जो है करते 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 हैं भाई, वो हंसी आ रही थी मेरे को। उसके बाद बोलते हैं कि भाई तुम लोग राइट हैंड मैन को बोलने नहीं दे रहे, क्योंकि क्राउड्स तक बू के चैंट्स लगा रहा था टामा टोंगा को। बोलते हैं भाई देखो रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स को तो उनका जो कर्म है वो मिलेगा उनको बाद में, लेकिन अभी केविन ओवंस तेरी बारी है। फिर सारे लोग आके केविन ओवंस को ठोकने लगते हैं, तभी DIY आ जाती है। उसके बाद DIY, केविन ओवंस और ये सब जो ब्लड लाइन है सब भसड़ मचाने लगते हैं। सिक्योरिटी ने कॉल्ड सब आते हैं, बोलते हैं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आज के शो के मेन इवेंट पे मेरे को 6 लोग दिख रहे हैं, तीन इधर केविन ओवंस एंड DIY, इधर से ब्लड लाइन। तो ब्लड लाइन वर्सेस केविन ओवंस एंड DIY शो के मेन इवेंट में मैच होगा। तो यहाँ से मैच भी सेटअप कर दिया भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने, उसके बारे में तब बात करेंगे। इसके बाद आता है मैच विमेंस वाला टैग टीम टोर्नाडो मैच, टिफनी एंड नाया जैक्स वर्सेस बेली एंड नियोमी के बीच में। अगर बेली नियोमी में से जो पिन करेगा नाया जैक्स उसको बैड ब्लड ने मैच मिलेगा, लेकिन अगर कोई भी पिन हो गया तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू से मतलब स्मैकडाउन से चला जाएगा। तो ऐसा मैच आता है भाई। जो टैग टीम मूव्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जो बेली एंड नियोमी की केमिस्ट्री, फिर नाया जैक्स और टिफनी की स्टार्टिंग में हमने केमिस्ट्री देखी। जब बेली पिन कर रही है तो नियोमी उनका पैर खींच रही है, क्योंकि जो कोई पिन करेगा उसको मैच मिलेगा, दोनों को टाइटल मैच चाहिए। जिस तरीके से हम डबल टीम मूव्स देख रहे हैं, खासकर बेली और नियोमी ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया भाई इस मैच से। नाया जैक्स को बाहर जाके पटक रहे हैं, मतलब पूरा एक्शन चल रहा है। नाया जैक्स जो पिचकारी मारती हैं, वो मतलब जो पिचकारी ऊपर से ड्रॉप करती हैं, वो भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद जो टिफनी स्ट्रैटन टॉप रोप से चढ़ के भाई जो मतलब समोन ड्रॉप और लैग हमको पड़ता है। इसके बाद नियोमी भाई जिस तरीके से अपना वो मूव मारती है भाई, वो और ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। एंड ऐसे होता है जब टिफनी अपना प्रीटी मूव सॉल्व जो है वो नियोमी को मारना चाह रही होती है पिन तोड़ने के लिए, लेकिन वो नाया जैक्स को पड़ जाता है। टिफनी की हालत ख़राब हो गई। इसका फ़ायदा उठा के 1D लगा दिया टिफनी को। नाया जैक्स को बेली ने नाया जैक्स ने समोन ड्रॉप मारी बेली को, नियोमी ने पिन कर दिया। नाया जैक्स और बेली भी साथ में रोल करी हुई थी, तो बेली एंड नियोमी दोनों ने साथ ने पिन किया है नाया जैक्स को। इसके बाद बैक स्टेज ने कॉल्ड बोलते हैं देखो भाई कंफ्यूजन नहीं होगी, बेली और नियोमी का नेक्स्ट वीक मैच होगा, जो जीतेगा वो नाया जैक्स को फेस करेगा। तो इसमें थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यू इंटरेस्ट बिल्ड कर रही है, लेकिन मैं वही बोला मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाद में फिर चेल्सी ग्रीन का भी एक वीडियो पैकेज आता है, जिसके अंदर क्योंकि उनका मीचेन के साथ 2 हफ्ते बाद कोई मैच है ट्रैश टाइप का, तो उसके अंदर वो प्रैक्टिस कर रही होती हैं। फालतू चीज़ थी भाई। इसके बाद हम लोग आते हैं शो के मेन इवेंट में, केविन ओवंस एंड DIY वर्सेस ब्लड लाइन के बीच में। लेकिन पहले ही DIY के ऊपर जेका फाटू टामा टोंगा टांगा लोहा ने अटैक कर दिया। केविन ओवंस देख रहे होते हैं। अब स्थिति 3-on-1 हो गई है। फिर इसके बाद एंट्रेंस होती है, वहीं पे केविन ओवंस और जो ब्लड लाइन है इनकी भसड़ शुरू हो जाती है, और केविन ओवंस को बचाने स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स और जो ब्लड लाइन है उनके भी रिश्ते नाते अच्छे नहीं है भाई। तो आते हैं, भसड़ मचती है। इसके बाद मैच इनके बीच में भी शुरू होता है भाई। एक्शन धमाकेदार चल रहा था। मॉन्टेस फॉर एंजेलो डॉकिंस जिस तरीके से मार रहे थे ब्लड लाइन को, जेका फाडू की हमको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है इस मैच के अंदर। केविन ओवंस पूरे भाई उसमें थे, अपने मूड में, सबको मार रहे हैं, अपना ड्रॉप मार रहे हैं भाई, स्टनर मार रहे हैं केविन ओवंस। उसके बाद वो जो स्लॉन्ट ऑन बॉम्ब है वो लगा रहे हैं, फिर कैरम बॉल मार रहे हैं, मतलब प्रॉपर एक्शन आपको देखने को मिलेगा। जो क्राउड है वो दिस इज ऑसम के यहाँ पर भी चैंट्स लगा रही थी। इसके बाद फिर रेफरी ने स्टॉप कर दिया मैच को, क्योंकि अनकंट्रोलेबल हो गए थे भाई ये लोग, क्योंकि टैग टीम मैच अब पूरा टॉर्नेडो टाइप लड़ेंगे, तो फिर रेफरी
तो यह कंफ्यूज हो ही जाएगा। तो वहाँ पे घंटी बज गई, सबको मारना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर भी DIY आ जाती है बचाने के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स और केविन ओवेंस को, उनको भी बजा दिया ब्लड लाइन ने, जेकब फाटू ने। इसके बाद जब केविन ओवेंस को बजाने रहते हैं तभी कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है। कोडी रोड्स चेयर लेके आके टामा टोंगा टांगा लोगा को बजाते हैं, जेकब फाटू को कोडी रोड्स मारते हैं कोडी कटर, और सारी ब्लड लाइन तो वहाँ सरक गई। केविन ओवेंस और कोडी रोड्स फिर रिंग के अंदर होते हैं और केविन ओवेंस स्टील चेयर लेके कोडी रोड्स को इस तरीके से देख रहे होते हैं भाई कि वो टर्न कर जाएंगे कोडी रोड्स के ऊपर, यहाँ आप देख सकते हो। लेकिन इसके बाद कोडी रोड्स और केविन ओवेंस हक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, और अभी तो सेम पेज पे ही हैं कोडी रोड्स और केविन ओवेंस। तो भाई ऐसे स्मैकडाउन इस लुक के साथ खत्म होती है भाई। और आज का शो बोलूँगा डिसेंट सा शो था, ना बोलूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा था, ना बोलूँगा बहुत ज़्यादा ख़राब था। रोमन रिंग्स का इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इसके बाद रेसलिंग की क्वालिटी आज स्मैकडाउन के ऊपर अच्छी थी, और जिस तरीके से स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है WWE, अच्छा ही चल रहा है मामला। हाँ, रॉ से अच्छी नहीं बोल सकता स्मैकडाउन, लेकिन ऐसा भी नहीं है भाई कि बहुत ही ख़राब शो था। कोडी रोड्स भी थे स्मैकडाउन के ऊपर, हाँ रोमन रिंग्स नहीं थे वो, क्योंकि वहाँ सेगमेंट हो चुका था भाई। तो आप बताना आपको स्मैकडाउन का रिव्यू कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, मोटिवेशन मिल जाता है भाई, कर दिया करो सब्सक्राइब का बटन और लाइक कर दिया करो भाई। चलो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।